तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी लव स्टोरी की जो उम्र या शोहरत के दायरों को तोड़ती है। ये कहानी है दो ऐसी दुनियाओं के टकराने की जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक ऐसी कहानी जो हमें प्यार के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। तो कहानी है दो लोगों की। एक तरफ है सोलन, एक 40 साल की आर्ट गैलरी की मालकिन, एक सिंगल माँ जिसकी जिंदगी काफी शांत और अपनी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है। और दूसरी तरफ है हेज, जो सिर्फ 20 साल का है और दुनिया के सबसे बड़े बॉय बैंड का फेस है। उसकी जिंदगी कैमरों की फ्लैशलाइट और फैंस की चीखों के बीच गुजरती है। मतलब दो ऐसे लोग जिनका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि ये दो अलग अलग दुनियाएं मिलती कैसे हैं? और इसकी शुरुआत होती है, आप कह सकते हैं, एक छोटी सी गलती से, या शायद किस्मत के एक खेल से। जरा सोचिए, सोलिन अपनी बेटी के साथ एक बड़े म्यूजिक फेस्टिवल में है। बहुत भीड़ है और उसे बस एक रेस्टरूम चाहिए। उसे एक ट्रेलर दिखता है और वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा अंदर चली जाती है। और वहां वो खुद को पाती है दुनिया के सबसे बड़े पॉप स्टार हेज के ड्रेसिंग रूम में। है ना एक अजीब लेकिन यादगार पहली मुलाकात? उस एक पल में दोनों के रिएक्शंस में जमीन आसमान का फर्क था। हेज तो उसे देखते ही पहली नजर में ही फिदा हो जाता है। उसे लगता है कि उसे कोई खास मिल गया है। और सोलेन, वो बस इतनी शर्मिंदा थी कि चाहती थी कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसी शाम हेज स्टेज पर कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो अपनी पूरी सेटलिस्ट बदलकर सिर्फ सुलेन के लिए एक लव सॉन्ग गाता है। लेकिन सुलेन, जो 40 की है और दुनिया देख चुकी है, उसे लगता है अरे ये तो बस एक यंग लड़के का क्रश है और कुछ नहीं। वो इसे सीरियसली नहीं लेती। लेकिन हेस इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। कुछ ही दिन बाद वो सीधा सोलन की आर्ट गैलरी पहुंच जाता है और आर्ट खरीदने के बहाने सिर्फ उससे बात करने का एक और मौका पाने के लिए वो लगभग पूरी गैलरी ही खरीद डालता है। उस शाम वो सोलेन के घर पर होते हैं और उनके बीच एक गहरा कनेक्शन बनता है। एक किस के बाद सोलेन को लगता है कि ये सब यहीं खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन हिज जाने से पहले चालाकी से अपनी घड़ी वहीं छोड़ जाता है ताकि उसे वापस आने का एक बहाना मिल जाए। और यहीं से कहानी में एक तूफानी मोड़ आता है। सोलेन अपने सारे डर को पीछे छोड़कर एक बहुत बड़ा रिस्क लेने का फैसला करती है। एक ऐसा फैसला जो दोनों की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। खुद को यही यकीन दिलाते हुए कि वो तो बस घड़ी लौटाने जा रही है, सोलेन न्यूयॉर्क पहुंच जाती है। वो रात एक सपने जैसी होती है और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसके बाद हेज उसे अपने यूरोप टूर पर साथ चलने के लिए मना लेता है। दुनिया के लिए वो उसकी आर्ट कंसल्टेंट थी, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वो दोनों एक खूबसूरत सीक्रेट लव स्टोरी जी रहे थे। वो अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे, जब तक कि एक दिन पेपराजी के कैमरों ने उनके इस राज को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा नहीं कर दिया। लेकिन ये सपनों का सफर ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। अब वो वक्त आता है जब उनकी ये सपनों की दुनिया कड़वी हकीकत से टकराती है। टूर के दौरान एक पूल पार्टी में पहली बार रिश्ते में दरारें दिखनी शुरू होती हैं। अपने से आधी उम्र की लड़कियों के बीच सोलेन को अचानक अपनी उम्र का फासला चुभने लगता है। वो उन सब के बीच में खुद को एकदम अकेला और अलग महसूस करती है, जैसे वो वहाँ फिट ही नहीं होती। और फिर उसे वो बातें सुनने को मिलती हैं जो किसी का भी दिल तोड़ दें। कुछ लड़कियां उसके बारे में कानाफूसी करती हैं कि देखो कैसे एक बड़ी उम्र की औरत एक जवान लड़के को फंसा रही है। ये पब्लिक में बेइज्जती होने की बस एक शुरुआत थी। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। उसे पता चलता है कि वो खास लव सॉन्ग, जिसे वो अपने रिश्ते की सबसे सच्ची शुरुआत मान रही थी, वो हेज के शो का एक रूटीन हिस्सा था। वो हर कॉन्सर्ट में किसी न किसी फैन के लिए वो गाना गाता था। वो लम्हा जिसे वो अपना समझ रही थी, वो महज एक परफॉर्मेंस था। और इसी एहसास के साथ उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। बेइज्जत और दुखी होकर सोलेन ये रिश्ता खत्म कर देती है। वही घड़ी जो कभी उनके मिलने का बहाना थी, अब उनके टूटे रिश्ते की निशानी बन जाती है। वो उसे लौटाकर हमेशा के लिए चली जाती है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भले ही वो दोनों अलग हो गए थे, लेकिन उनके रिश्ते की कीमत अभी चुकानी बाकी थी, और ये कीमत बहुत भारी थी। इंटरनेट तो जैसे फट पड़ता है उनकी तस्वीरों और कहानियों से। पेपराजी सोलिन की आर्ट गैलरी के बाहर डेरा डाल लेते हैं, जिससे उसका काम पूरी तरह से ठप हो जाता है। लेकिन सबसे बुरा तब होता है जब इसका असर उसकी बेटी इजी पर पड़ने लगता है।
उसे स्कूल में तंग किया जाने लगता है। अब सोलेन के सामने एक बहुत मुश्किल चुनाव था। एक तरफ था हेज से उसका प्यार और दूसरी तरफ एक माँ की जिम्मेदारी। और एक माँ के लिए ये चुनाव हमेशा से ही बहुत साफ होता है। और कहानी पहुंचती है अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर। एक दर्द भरा फैसला लिया जाता है, लेकिन उसके साथ एक आखिरी उम्मीद भी जुड़ी होती है। हेज एक आखिरी बार लौट कर आता है, इस बार रोकने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी योजना के साथ जो सुनने में लगभग नामुमकिन लगती है। वो उससे 5 साल मांगता है। 5 साल का लंबा इंतजार, इस उम्मीद में कि तब तक दुनिया उन्हें भूल जाएगी और वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकेंगे। और एक बार फिर हेज अपनी घड़ी पीछे छोड़ जाता है, लेकिन इस बार इसका मतलब बिल्कुल अलग था। ये कोई बहाना नहीं था, न ही अलविदा। ये एक वादा था, आने वाले कल की एक उम्मीद। और फिर वक्त गुजरता है, 5 लंबे खामोश साल। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ सन्नाटा। दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या वो दोनों भी आगे बढ़ चुके थे? लेकिन अंत में हमें प्यार की ताकत का एक एहसास होता है। ये लाइन उनके रिश्ते की गहराई को दिखाती है कि समय और दूरी के बावजूद उनका वादा शायद आज भी जिंदा था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ रिश्ते, कुछ तरह का प्यार किसी भी इंतजार और किसी भी कीमत के लायक होता है? ये हमें प्यार, त्याग और समय की असली कीमत पर सोचने के लिए मजबूर करती है।